नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 31 मार्च के करंट अफेयर को पढ़ेंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान और निकोबार के पुलिस निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज ठाकुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड टॉप अपॉइंटमेंट कौन कौन से हैं? तो भारत और सौर ऊर्जा निगम संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2022 में मिगुएल वैन डेम का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? तो यह फुटबॉल से जुड़े थे। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में कौन सा देश पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के 7वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 7वां सदस्य कॉन्गो है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इससे रिलेटेड 6 सदस्य कौन कौन से हैं? तो बुरुंडी है, केनिया है, रवांडा है, दक्षिणी सूडान है, तंजानिया है और युगांडा है। ये 6 सदस्य देश थे और नया है कॉन्गो 7वें नंबर में। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में निम्नलिखित में किसने वॉल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया? तो वॉल्ट कार्यक्रम HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। भारत के रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना के लिए इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रेंज के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा स्टील के उपाध्यक्ष के रूप में नोबल नेवल टाटा को नियुक्त किया गया है। रिसेंट अपॉइंटमेंट कौन कौन से हैं? तो जेट एयरवेज के CEO हैं संजीव कपूर, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए प्रमुख हैं रंजीत रथ, यश राज फिल्म के CEO हैं अक्षय विधानी और JNU की पहली महिला कुलपति को नियुक्त किया गया है प्रोफेसर शांतिश्री धूलुपुड़ी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक CAG का प्रभार दिया गया है सोनाली सिंह को। किसका स्थान लेंगे? तो दीपक दास का स्थान लेंगे सोनाली सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 29 मार्च 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो प्रथम पुरस्कार मिला है श्री माता वैष्णो देवी श्रावण बोर्ड को। इसका आंसर हो जाएगा बी। नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसे UPS निर्माण कंपनी ने मार्च 2022 में भारत का सबसे विश्वसनीय ब्रांड 2022 को पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूमरिक UPS। जल संरक्षण के मामले में सभी भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जल संरक्षण के मामले में सभी भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश, सेकेंड पे राजस्थान आता है और थर्ड में तमिलनाडु है। मार्च 2022 में गिलबर्ट एफ हैगोम्बो को निम्नलिखित में से किस संगठन के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो ILO के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर होता है जिनेवा में। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो 1919 में किया गया था। और गिलबर्ट एफ हैगोम्बो को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके साथ PNB हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक विशेष महिला स्वास्थ्य और कल्याण पहल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेबेट इंडिया ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में ब्रांड पार्टनर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IFA 2022 के साथ भागीदारी की है?
तो क्रिसुमी कॉरपोरेशन के द्वारा। इसके आंसर हो जाएगा 4। हर साल किस दिन को राजस्थान दिवस या राजस्थान राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने खेल गांव उदयपुर में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जीती है? तो यह महाराष्ट्र राज्य जीता है। मार्च 2022 में 2021 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मीराबाई चानू ने जीता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के इस तीसरे संस्करण में बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड, तो इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड है सैफाली वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा सी। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अगर पूछा जाए तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है अंजू बॉर्बी जॉर्ज को। 30 मार्च को जो पढ़ाया गया था उसका भी हम रिवीजन करा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2022 में किसने तेजस कार्यक्रम शुरू किया है? तो तेजस कार्यक्रम अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया है। यह सभी 30 मार्च को पढ़ाया गया था। उसी क्वेश्चन को फिर से रिवीजन करा देते हैं जिससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मार्च 2022 में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह अमित शाह के द्वारा किया गया है। मार्च 2022 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कितने क्षेत्रीय स्थानों में चित्रकला दीर्घायु की स्थापना की घोषणा की है? तो यह 6 स्थानों पर। उन्होंने चित्रकला परिषद द्वारा आयोजित चित्र संटे 2022 का यह 19वां संस्करण होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या है कर्नाटक में? 31 है। लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। 27 मार्च 2022 को गोरखपुर और किस शहर के बीच पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई है? तो वाराणसी हो जाएगा इसका आंसर। जेफ कार्सन का मार्च 2022 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? तो जेफ कार्सन यूएसए से संबंधित थे। वर्चुअल मोड के माध्यम से भारत ने मार्च 2022 में मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की है? तो यह श्रीलंका के साथ आयोजित की है। डीआरडीओ ने मार्च 2022 में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के भारतीय सेना संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है। भारत ने इसे किस देश के साथ विकसित किया है? तो भारत ने इसे इजराइल के साथ विकसित किया है। अगर आप इससे डिटेल वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो इसके प्रीवियस क्लास का 30 मार्च के करंट अफेयर को जाकर आप पढ़ सकते हैं। उसमें डिटेल में बताया गया। 27 मार्च 2022 को किस देश ने 77वें सशस्त्र बल दिवस को राजधानी शहर में सैन्य परेड के साथ चिन्हित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नायपी ताव। करेंसी है बर्मी के याद। अध्यक्ष है विन मिंट और राष्ट्रीय खेल है चिल नोल। 2022 में गुजरात के किस जिले में आदि बाजार आदिवासी संस्कृति और व्यंजनों की भावना को उत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवड़िया, बी। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।